बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए और वही बचाएगा मेरे मुल्क को इंशाअल्लाह तमाम बलाओं से। वो जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं अरूज पर भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके वर्कर्स के साथ जो सलूक इस वक्त मुल्क में हो रहा है, शायद तारीख जो है इस चीज़ की भी गवाह रहेगी। लेकिन अब जो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा बयान दे दिया, कहीं ना कहीं एक ऐसा तशवीशनाक बयान दे दिया जिसके बाद मुल्क की 70 से 80% आबादी की जानों को खतरा हो गया है। मतलब मौलाना तारिक जमील ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद लिटरली आप ये समझेंगे जब इस बात को, जब आप इस बात की डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौलाना तारिक जमील के इस बयान के मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद मुल्क की 70 to 80% आबादी की जानों को खतरा हो गया है। क्या है मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक सियासी जलसे के अंदर, उस सवाल से बात करेंगे और कहीं ना कहीं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस सवाल से ही बात करेंगे। मगर सबसे पहले आप दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों से मौलाना फजलुर रहमान की बात तो करेंगे और बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, किस तरीके से उन्होंने हमारी जानों को खतरे में डाल दिया है, पाकिस्तान की आवाम की जानों को खतरे में डाल दिया। मगर उससे पहले जरा थोड़ी तशवीशनाक खबरें आपके साथ और शेयर कर दें। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, इस वक्त नून लीग के भी जलसे हो रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जा रहे। लिबर्टी में मैं एक वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो को देखने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी दुखा कि यार मतलब किसी का भी दुखेगा, नो मैटर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन मतलब व्यूअर्स, एक बात की जाती है ना कि जीतने का भी मजा तब आता है जब सामने वाला भी मुकाबला करने के काबिल हो। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको हाथ पैर बांधकर, उनकी कमर के साथ पत्थरों को बांधकर उनको पानी में फेंक दिया गया और कहा है कि चल अब तैर के दिखा। मतलब एक हाथ पैर बंधा हुआ इंसान कैसे तैरेगा, आप अंदाजा लगा लें। यही इस वक्त पीटीआई का हाल है। मतलब लिबर्टी चौक में पीटीआई के वर्कर्स इकट्ठा हुए थे और वो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर मीटिंग करना चाहते या कुछ भी करना चाहते, तो वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस आके कहती है कि जी आप लोगों को नहीं पता कि दफा 144 नाफिज है। मतलब मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं या मुल्क में जंग होने वाली है। मतलब किस वजह से दफा 144 नाफिज है। और फिर मजे की बात यह है कि एक पार्टी के लिए दफा 144 नाफिज है। उसी तरीके से मुल्क भर से वीडियोज आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोज मेरी नजरों से गुजरी कि जहां जहां पीटीआई के वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं, या तो उनको उठाया जा रहा है या फिर उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है और उनको ये एक तरीके से भगाया जा रहा है। अब आ जाए मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक सियासी जलसे में, बल्कि थोड़ी सी आपको एक और बात बता दूं कि पीटीआई ने, आपको पता है कि पाकिस्तान में जलसों करने की इस वक्त टाइम चल रहा है। पीटीआई ने एक अपना इस्लामाबाद में एक जलसा करना था, छोटा सा जलसा करना था, एक तरीके से वो पावर शो करना चाह रहे थे। इस्लामाबाद में नून लीग ने जलसा किया, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, हो गए। लेकिन जब पीटीआई ने जलसे की इजाज़त मांगी तो वहां की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि कुछ सिक्योरिटी इशूज है। मतलब कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये पीटीआई के लिए प्लस पॉइंट भी है कि भाई आपकी जमात जो है वो इतनी बड़ी जमात बन चुकी है कि नून लीग तो कर सकती है क्योंकि नून लीग के शायद बंदे कम आएंगे, पीपल्स पार्टी तो कर सकती है क्योंकि शायद उनके भी बंदे कम आएंगे। लेकिन सिस्टम को भी इस वक्त ऐसा लगता है कि भाई पीटीआई अगर जलसा करेगा तो इतनी आवाम आएगी कि सिक्योरिटी इश्यूज बन जाएंगे, तो पीटीआई को जलसे नहीं करने दिए जा रहे। मतलब ये भी देखें कैसी जबरदस्त बात है। अब आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के तशवीशनाक बयान पर। मौलाना फजलुर रहमान ने इस वक्त जो बयान दे दिया है ना व्यूअर्स, मैं आपको फिर से ही वाली बात करूं, क्योंकि देखें कोई सियासतदान बयान देता है ना, वो एक अलग जगह होता है ना कि मौलाना फजलुर रहमान की बज़ाहिर जो एक आउटलुक है वो ये है कि एक तो वो एक सियासतदान है, बट एट द सेम टाइम वो एक मौलवी भी है। मतलब एक तरीके से वो एक मौलाना है और मौलाना का एक तरीके से फतवा आ जाता है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी जलसे में ये कह दिया कि भाई पीटीआई का जो झंडा अपने घर के ऊपर लगाएगा वो भी यहूदी एजेंट है। मतलब अब आप इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश करें कि मुल्क की 70 से 80% जमात जो कि एक पार्टी की तरह खड़ी हुई है, चाहे आप सर्वेस देख लें, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, आप जितने मर्जी सर्वेस देख लें, चाहे एन 130 का हो, चाहे एन 127 का हो, चाहे एन 144 244 का हो, जिधर मर्जी के आप सर्वेस देख लें, पीटीआई जो है वो फेयर मार्जिन से जीत रही है। और आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जो है वो जो कुछ जगहों पर पहले इलेक्शन हो जाते तो अडियाला जेल में जैसे कि पोलिंग करवाई गई और जो जेलें हैं वहां पर पहले पोलिंग करा ली गई है। और आप यकीन करें कि जब जेलों में पोलिंग करवाई गई है तो पीटीआई के अगर 190 वोट है तो जो सेकंड नंबर पे आने वाली जमात है उसके 40 वोट हैं।
मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर पीटीआई के 190 वोट पड़ रहे हैं तो सेकंड नंबर वाली को, या सॉरी 900 वोट पड़ रहे हैं, सॉरी 900 वोट पड़ रहे हैं तो दूसरे नंबर वाले जमात को 44 वोट पड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि मकबूलियत इस वक्त कितनी है। तो पीटीआई की इतनी मकबूलियत और मौलाना फजल रहमान का ऐसा बयान आ जाना कि भाई जो अपने घर में, अपने घर की छत पर या अपने घर में पीटीआई का झंडा रखता है वो भी यहूदी एजेंट है। मतलब हाउ कैन यू से दैट? मतलब आप कैसे एक बात कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आपने बात कर दी है जिसके बाद, और अगर आप देखें ना, अगर इसको दीनी प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो जो मौलाना फजल रहमान के पैरोकार हैं, जो मौलाना फजल रहमान को फॉलो करते हैं, दे कैन थिंक अबाउट इट कि भाई यहूदी एजेंट है। अगर वो पीटीआई के किसी वर्कर को देख लें और उसके बाद हमला आवर हो जाए तो फिर कौन गारंटी देगा उनकी जानों की? जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया जिसके बाद मैं तो इसकी जितनी मुजम्मत कर सकता हूं कर रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से। आप लोग भी इसकी जितनी मुजम्मत कर सकते हैं करिएगा। बारह व्यूवर्स, आप लोगों के हाथ में फैसला है। 8 फरवरी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है अपनी तकदीरों को बदलने का। जिसको भी लगता है, आपको जो भी पार्टी बेहतर लगती है, मैं नहीं कह रहा आप पीटीआई को डालें, नून लीग को डालें, पीपल्स पार्टी को डालें, जो पार्टी भी आपको बेहतर लगती है वोट डालें। लेकिन जो सबसे बड़ी दरख्वास्त है वो ये है कि वोट लाजमी डालें। ये जो मैं बहुत सारी लोगों से देख रहा हूं, मायूसी देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। देखिए, वोट ना डालना मसले का हल नहीं है, सही बंदे को वोट डालना जो है वो असल मसला है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपकी नजर में सही बंदा कौन सा है, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना ख्याल रखेगा, अपने चैनल का भी। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।